अगली खबर ही करेंगे। बिहार विधानसभा में आज एक अनोखा वाकया भी देखने को मिला। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की इशारों में बात हो गई, लेकिन पास ही बैठे दोनों डिप्टी सीएम को इस बात की भनक नहीं लगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनोखा नजारा दिखा। जब सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी का आमना सामना हुआ तो इशारों में नीतीश ने तेजस्वी से बात कर ली। दोनों नेताओं के बीच इशारों में संवाद हो गया। सीएम नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इशारे में हुए संवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इशारों में हम लोगों की बात होती रहती है, समझने वाला समझ जाता है। चिंता करो तुम मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बुझे वाला बुझता। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करीब उसी समय विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने इशारों में तेजस्वी से पूछा, इतनी तनाव में क्यों हो? तेजस्वी ने भी इशारों में कह दिया, सब ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए। ये सब बातें इसीलिए हुई क्योंकि तेजस्वी यादव सदन में बंडी पहनकर पहुंचे थे। अमूमन तेजस्वी बिना बंडी पहनकर सदन में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बड़े नेताओं के बीच इशारों में बात होती है और उनके इशारे बहुत कुछ बयां करते हैं। नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव से इशारों में आज बात की और दोनों के बीच सियासी चाचा भतीजे का रिश्ता है जो सभी जानते हैं। जनवरी 2024 तक दोनों सत्ता में साथ में रहे। चाचा भतीजे की जोड़ी खूब चर्चा में भी होती थी। दोनों की लगातार चर्चा भी की जाती रही है। भले ही सियासत में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का हालचाल लेते रहते हैं। अब इशारों में ही दोनों की बात हुई तो जरूर है। अब इन इशारों के सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने भी इस पर यही कहा कि इशारों में बात हो जाती है, समझने वाले समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज भी बिहार विधानसभा में सियासी संग्राम देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सीएम नीतीश कुमार से स्टैंड क्लियर करने को कहा है, तो बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं।
दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वक्फ पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। इस बयान के बाद विपक्ष को भी अपनी वोट बैंक की चिंता सता रही है। अब वक्फ बोर्ड पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी बवाल मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वक्फ पर विपक्ष की सियासत को अब आप समझिए। वक्फ बिल को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार से उनका स्टैंड साफ करने की मांग हो रही है। विपक्ष का यह दावा है कि बिहार में वक्फ की जमीन इस्तेमाल हुई। वक्फ की जमीन पर सरकार ने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं। वक्फ पर विपक्ष नीतीश कुमार पर लाल पीला है। वक्फ पर जेडीयू भी अभी असमंजस की स्थिति में है। कोई साफ बयान सामने अब तक नहीं आया है। जेडीयू को मुस्लिम वोट छिटकने का डर भी है, तो वहीं विपक्ष को भी अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। वक्फ पर बिहार में जोरदार राजनीति जारी है और एक बार फिर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार से स्टैंड क्लियर करने को कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। हेमंत सोरेन कल झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे चौथी बार हेमंत सोरेन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री रहते सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी करने का रिकॉर्ड भी हेमंत सोरेन के नाम दर्ज होने जा रहा है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। गुरुवार को हेमंत सोरेन प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को रामगढ़ के लुकैया टांड में अपने दादा सोबरन सोरेन के 67वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमंत के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर देश भर से इंडिया ब्लॉक के नेता आ रहे हैं। इनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल के साथ होटल, एयरपोर्ट और रूट लाइन पर करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में भीड़ भी पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 4000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है और कई सड़कों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को समझिए। चौथी बार शपथ लेकर हेमंत सोरेन एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे और लगातार दूसरे टर्म के लिए सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री झारखंड में बनेंगे। शपथ में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। सभी बड़े नेता इंडिया अलायंस के इसमें मौजूद होंगे। विपक्ष के बड़े नेता को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है और शपथ ग्रहण में विपक्षी एकजुटता का संदेश भी कल झारखंड से दिया जाएगा। कल केवल हेमंत सोरेन ही शपथ नहीं लेने वाले हैं। विश्वास मत के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा और क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का ख्याल भी रखा जाएगा। मतलब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें क्षेत्रीय और जो जातीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश भी होगी। सरकार के सामने वादा पूरा करने की भी चुनौती होगी, क्योंकि जब सरकार चुनाव में जा रही थी तो उस वक्त कई सारे बड़े वादे जो हैं जनता से किए थे। अब उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर